हरे कृष्णा। आप सभी को गोवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, अजा एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी तिथि पड़ती है उसे शास्त्रों में गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गोवत्स द्वादशी के दिन संतान की सुरक्षा, संतान की दीर्घायु और सुखद भविष्य की कामना से माताएं व्रत भी रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि गोवत्स द्वादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें संतान भी प्राप्त होती है। इसलिए भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। अगर आपने अजा एकादशी का व्रत रखा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत के पारण विधि के और मुहूर्त के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे गोवत्स द्वादशी का महत्व क्या है, इस दिन आपको कौन से काम करने चाहिए, और गोवत्स द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा भी आप इसी वीडियो में सुनेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कथा को आप पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग की 12वीं तिथि द्वादशी कहलाती है और द्वादशी तिथि का नाम यशोबला भी है, क्योंकि इस दिन पूजन करने से यश और बल की प्राप्ति होती है और हिंदी में बारस भी कहते हैं। ये तिथि चंद्रमा की 12वीं कला है। इस कला में अमृत का पान पितृगण करते हैं, इसलिए अगर इस दिन पितरों के निमित्त कार्य किए जाएं तो उससे पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस तिथि में जन्मे जातकों को श्रीहरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के भक्त बुध ग्रह का भी जन्म हुआ था। द्वादशी तिथि में यात्रा छोड़कर अन्य सभी काम करने शुभ माने जाते हैं। इस तिथि में विवाह, घर का निर्माण करना या फिर नए घर में प्रवेश करना भी लाभप्रद रहता है। इसके अलावा किसी भी पक्ष की द्वादशी तिथि में मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 29 अगस्त गुरुवार के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा गया है। एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त गुरुवार को मध्यरात्रि 1:38 से और समाप्त होगी 30 अगस्त शुक्रवार को मध्यरात्रि 2:25 पर। यानी कि शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से लेकर मध्यरात्रि तक द्वादशी तिथि विराजमान रहेगी। जब ऐसा संयोग बनता है तो उसे महाद्वादशी कहते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर का जो समय है वो द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, और इस बार हरिवासर का जो समय है वो शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। भक्तों को व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त यानी सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद। इसलिए इस बार अजा एकादशी व्रत का जो पारण है यानी व्रत खोला जाएगा वो सुबह 7 बजे से लेकर 10:25 के बीच में किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सुबह व्रत नहीं खोल सकते हैं तो फिर, क्योंकि सारा दिन ही द्वादशी तिथि विराजमान रहेगी, ऐसे में आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। अजा एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि हो सके तो पवित्र गंगा जी में, अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को अपने माथे से या शरीर पर लेप लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का स्मरण करना चाहिए और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। 1 लोटे में काले तिल मिलाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जल अर्पण करें। अब आपको मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लेना है। भगवान के लिए भोग प्रसाद तैयार करके रख लेना है। भोग प्रसाद के लिए आप चावल की खिचड़ी बना सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पूरी सब्जी, आलू या लौकी की सब्जी जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य हों और सेंधा नमक का प्रयोग किया गया हो, मसालों का उपयोग नहीं किया गया हो, उनका भोग भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचामृत का या फलों के जूस का भोग भी तुलसी के पत्ते रख कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, बिना तुलसी के भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। धूप दीप जलाकर भगवान के समक्ष अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य भगवान को अर्पण करते हुए कहें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे द्वारा रखे गए अजा एकादशी व्रत का समस्त पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया आप इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। फिर आप संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें
और इसके बाद मंत्रों का जाप करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा भी पढ़ें या सुने। कपूर जलाकर आरती करें, फिर तुलसी माता की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा भी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करने के बाद दीप जलाएं, तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। कोई भी फल या मिठाई तुलसी माता को भी अर्पण करें। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी माता की कथा भी वहीं पर बैठकर आपको सुननी चाहिए। इसके बाद निर्धारित पारण मुहूर्त में आपको स्वयं व्रत का पारण तुलसी के पत्ते और जल से करना होता है। मंदिर के समक्ष ही आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता लेकर अपने मुख में रख लें। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए और फिर इसके कुछ देर बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करने वाले होते हैं, उससे पहले आप किसी योग्य व्यक्ति को, किसी श्रेष्ठ वैष्णव को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा संभव ना हो तो आसपास के मंदिर में भोजन भिजवा सकते हैं और फिर ऐसा भी संभव ना हो तो किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को आप दान की सामग्री दे सकते हैं। दान में आप जो कुछ भी देना चाहते हो, जैसे पका हुआ भोजन या कच्चा अनाज, वस्त्र, दक्षिणा, हल्दी या फिर तिल आदि, जो भी सामग्री आप दान में देना चाहते हैं उसे किसी योग्य व्यक्ति को दे दें। उसके बाद व्रत खोलें। कई बार ऐसा होता है कि आसपास ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, आप दान की सामग्री नहीं भिजवा सकते हैं, तो आप गौ माता को गौग्रास दे दें। उसके बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने के बाद भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। फिर शाम तक या अगले दिन तक आप दान की सामग्री भिजवा सकते हैं, क्योंकि इस बार बछबारस भी है। ऐसे में यदि आप द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह अजा एकादशी व्रत का पारण तो अवश्य करें। पारण आप केवल तुलसी के पत्ते, फल या फलों के जूस के साथ आप जल से भी कर सकते हैं, पंचामृत से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मुंह में अन्न नहीं जाएगा, लेकिन तुलसी के पत्ता मुंह में रखने से व्रत का पारणा हो जाएगा। फिर सारा दिन आप दूसरा उपवास रख सकते हैं। अब बात करते हैं गोवत्स द्वादशी की, क्योंकि इस व्रत में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े को स्नान कराकर उन्हें आप गले में घंटियां बांध सकते हैं, फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं, उनके माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, उनके पैरों में हल्दी का लेप लगा सकते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करने से न केवल भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बल्कि सभी 33 कोटि देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन अपने बच्चों के माथे पर भी केसर का या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और व्रत की कथा अपनी संतानों को भी सुनानी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो, यदि कोई निसंतान महिला हो, तो आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष भी उन्हें कथा का श्रवण करा सकती हैं। इस दिन भूले से भी लहसुन, प्याज या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि व्रत रखा है तो शाम की पूजा गोधूली बेला में करने के बाद आप व्रत का पारणा शुद्ध सात्विक भोजन से कर सकते हैं। आप सुनिए गोवत्स द्वादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बड़े कड़े मन से, बड़े दुखी मन से गांव की भलाई के लिए लेकिन बछराज की बलि उन्होंने दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन किसी झिझक के कारण अपनी बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना भारी उत्सव हो रहा है, फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तो बहू कहने लगी, भाई बहुत से काम होते हैं, इसलिए शायद मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने घर में जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब बहू अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास कहने लगी, बहू चलो बछबारस की पूजा करने के लिए तालाब पर चलते हैं। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर बछबारस की पूजा की। वहां सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। तो बहू बोली, माँ
मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनारा खंडित करने के लिए क्यों कह रही हो? सास बोली, बहू जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित कर दी और बोली, आओ मेरे हंसराज, बछराज और लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई, बछबारस माता की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों ही दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ, ये सब क्या है? सासू ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बछबारस माता ने और भगवान कृष्ण ने मेरी लाज रखी है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे आपने सासू माँ की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। अब सुनिए बछबारस की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू आज बछबारस है, मैं तो जंगल में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से नहीं सुना। उसे लगा सास ने कहा है कि गेहूंला और धानुला को पका लेना। दरअसल गेहूंला और धानुला उनके यहाँ गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि अगर सासू माँ का कहा नहीं किया तो वापस आने पर वे तो गुस्सा हो जाएंगी। इसलिए उसने बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सुनने में आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे ही सास जंगल से वापस आई तो बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। तो सासू माँ ने उसकी बात को बीच में ही काट कर कहा, अरे बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। वैसे भी आज तो बछबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। जानते ही वो तो बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी लाज रखना, आज तो मुझसे बहुत भयानक गलती हो गई है, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई और हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने जब इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, माँ जी, आज तो भगवान ने मेरा सत रख लिया जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये थी बछबारस की पौराणिक कथाएं।